दोस्तों बिहार के युवाओं के दिल के धड़कन तेजस्वी यादव ने गजब तरीके से धोया है बीजेपी को। मतलब चुनाव के बाद पहली बार ऐसा मतलब रियलाइज किया है उन्होंने, क्योंकि चुनाव से पहले जो किया था वो तो किया था, चुनाव के बाद उभरे नहीं थे, लेकिन कमबैक करने के बाद इस तरीके से धोए हैं कि बिल्कुल हल्फा मचा दिए हैं। दोस्तों अभी उनका एक इंटरव्यू हुआ है, शायद आज तक पे हुआ या बिहार तक पे। वीडियो नहीं डाल सकता मैं क्योंकि बड़ा चैनल है वो। तो दोस्तों मैंने देखा उस इंटरव्यू में, पूरा इंटरव्यू देखा मैंने। वो इंटरव्यू देखने के बाद समझ में आया कि यार जलवा तो है बॉस का। मतलब तेजस्वी यादव के अंदर एनर्जी इतना भरा है जिसका कोई हिसाब नहीं है। उन्होंने एक बात बोला, उस बात का मतलब चर्चा है पूरे बिहार में। दिनेश क्या नाम है, तेजस्वी यादव जी ने ये बोला कि तुम्हारे जीत से ज्यादा हमारी हार की चर्चा है, और ये रियलिटी है भाई। ये बहुत ही ज्यादा रियलिटी है। ये किस तरीके से हराया गया है बिहार में, किस तरीके से अबकी बार चुनाव हुआ है, ये सबको पता ही है, बताने की जरूरत ही नहीं है। तो जिस तरीके से चुनाव हुआ है उस तरीके से बीजेपी को इस तरीके से धोया उन्होंने, मतलब मुझे लगता है कि जो जो वो वीडियो देखेगा ना बीजेपी पार्टी को, वो अंदर अंदर ही गाली देगा कि कहाँ से आ गया ये। लेकिन एक बात बोलूँ, ये देखो जो भी हो बिहार में चुनाव हार जीत होता रहता है, लेकिन तेजस्वी यादव अगर एक बार मुख्यमंत्री बिहार के बदले बनेगा ना आदमी वो, तो पूरे बिहार को बदल के रख दे। मैं इस चीज़ की गारंटी लिख के लेते। लेकिन खैर कोई बात नहीं, जीत जीत हार तो होती रहती है। चाहे वो आदमी कितनी बार भी हार जाए जिंदगी में, ना भी जीते, फिर वो चुनाव लड़ना नहीं छोड़ेगा, क्योंकि नेता का बेटा है। ठीक है, तो बस यही है। बाकी तेजस्वी यादव के अंदर एनर्जी जिस तरीके से, कुछ लोग ये कह रहे थे कि बस भैया अब चुनाव हारने के बाद तेजस्वी यादव का एनर्जी फूस हो गया है। तो भाई उन लोगों को मैं एक बात बताना चाहता हूँ, उसके बाप के जानते हो आप लोग अच्छे तरीके से। भले ही उसे फंसाया गया है उसके बाप को चारा घोटाला में, लेकिन चारा घोटाला असली कौन था ये भी सबको पता है। तो बस यही है, वो मर्द का बेटा है और मर्द के बेटे को कभी दर्द नहीं होता है, एक कहावत है। लेकिन ये रियलिटी में आज बदल दिया तेजस्वी यादव ने। और तेजस्वी यादव ने बस अच्छे हर लोग बोलते हैं ना कि नौवीं फेल है आदमी। वो देखो पढ़ाई लिखाई मायने नहीं रखता है कि कितना पढ़ा लिखा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो कितने पढ़े लिखे हैं। वो कभी बताते हैं कि 5वीं पास है, तो कभी कहते हैं ग्रेजुएशन है, कुछ भी कहते हैं, लेकिन वो पढ़ाई लिखे में बहुत कम है, लेकिन काम कर रहे हैं ना। तो भाई बात पढ़ाई लिखाई की नहीं है और बात पार्टी की भी नहीं है, बात ये है आदमी की। जो जेन्युइन आदमी है, जो तरीके से काम कर रहा है। जो लोग नवी फेल बोलते हैं वो सामने जाके बात कर पाएंगे तेजस्वी यादव से? नहीं बोल पाएंगे। उनके अंदर दम नहीं है। उतना सबक कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। उतना भाग पाएंगे? नहीं भाग पाएंगे। एक दिन में 20-20, 25-25 सभा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। जो आदमी सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 10 बजे रात तक भगता है, वो उसे आप विवादित कहते हो, ये कहते हो? तो ऐसा कुछ नहीं है। तेजस्वी यादव के अंदर एनर्जी है और वो पावरफुल आदमी है यार। दम मतलब कहते हैं ना, हौसला, जुनून है कि मुझे कुछ करना है। तो इस तरीके का है। बाकी विपक्ष पार्टी के लोग भी अपना काम कर रहे हैं। अब की बार बिहार में थोड़ा लग रहा है कि हाँ, अब की बार चुनाव जीतने के बाद, क्योंकि जो ये तोड़ फोड़ चल रहा है ना, इसमें बहुत मजा आ रहा है। ये होना चाहिए था, क्योंकि रास्ते क्लियर हो जाएगा, बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि जो मर्जी सो रास्ते पे कहीं भी कुछ भी लगा देता है, और बाकी घर तोड़ा जा रहा है, गरीबों का भी तोड़ा जा रहा है। तो खैर कोई बात नहीं है, जैसा कर्म है वैसा फल है। बाकी कोई वो नहीं है। बिहार को सुधारने के लिए वो सब किया जा रहा है। गलतफहमी में फैलाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि और दो वोट, और दो वोट। तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए वोट किसी को भी दो। जैन मैं ये कह रहा हूँ ना कि बिहार में चाहे कहीं भी सरकार बदलती रहती है ना, तो थोड़ा मतलब काम होता है उस राज्य में। लेकिन जिस राज्य में अगर एक ही पार्टी की सरकार 20-25 साल से चल रही है, तो भैया वो तो वही है ना। और बीजेपी को शर्म आनी चाहिए कि लगातार 20 साल से बिहार में सरकार है उसकी, और फिर भी कुछ नहीं कर पाया। तो इससे बेशर्मी का क्या हो सकता है? इससे बेशर्मी का क्या हो सकता है? नीतीश कुमार को क्या कहें, दारू बंद कर दें, लेकिन बिहार में कोने कोने में जाइएगा तो 8-8 साल का बच्चा लेके दारू घूम रहा है आजकल। तो बस यही है। बाकी बिहार को बदलने के लिए कोशिश किया तेजस्वी यादव ने, चुनाव हार गए, कोई बात नहीं, अगली बार फिर ट्राई करेंगे। बाकी दोस्तों आप लोग का क्या राय, कमेंट में जरूर बताइए।